दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र विषय विज्ञान का लेकर आए हैं। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस प्रश्न पत्र में पूछे गए सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और आपकी परीक्षा की दृष्टि से रामबाण सिद्ध होगा। आप सभी लोग एक एक प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और सभी प्रश्नों को तैयार करके जाइएगा। प्रश्न पत्र का कोड है NM01। समय 2.5 घंटे और पूर्णांक आपका 100 का रहेगा। नोट दिया गया है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। पहला प्रश्न जो है वो बहुविकल्पीय है। इसमें का वाला क्वेश्चन दिया गया है, आप इसको पढ़ें। ऑप्शन को जो सही हो रहा हो उसको कमेंट सेक्शन में लिखने का जरूर प्रयास करें। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है उल्टा ने, न्यूटन ने, CV रमन ने, SN बोस ने। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम यह न्यूटन ने दिया था। बा ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। खा प्रश्न है, गैस को किसी बर्तन में रखने पर वह उसकी तली में बैठ जाएगी। गलत जवाब। उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी, ये सही हो जाएगा। उसके केवल ऊपरी हिस्से में फैलेगी, उसको खाली कर देगी। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। बा ऑप्शन जो है आपका सही दिया गया है, उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी। गा प्रश्न है, ऊन प्राप्त नहीं होते भेड़ के बाल से, ऊंट के बाल से, याक के बाल से या लंगूर के बाल से। तो लंगूर के बाल से ऊन नहीं प्राप्त होता है। दा ऑप्शन सही है। घा प्रश्न है, मेढक रहता है स्थल में, जल में, जल तथा स्थल दोनों जगह पर, वायु में। तो मेढक जो होता है उभयचर प्राणी होता है, इसमें सा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अंगा प्रश्न है, मछली सांस लेती है गिल्स द्वारा, फेफड़े द्वारा, त्वचा द्वारा, पंखों द्वारा। तो इसमें आपका आ ऑप्शन सही हो जाएगा, गिल्स के द्वारा मछली सांस लेती है। तो ये जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं इनके उत्तर आपको कॉपी पर लिखना होता है। जो सही ऑप्शन हो वही आपको कॉपी पर लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके लिए आपको 10 अंक मिलेंगे और इसमें आपको सही मिलान करना है, सही जोड़े मिलाना है। ईंट, ईंट क्या होती है? ईंट को कैसे आप किस में लगाएंगे? तो ये अपारदर्शी होता है, इसमें लगा दीजिए भाई। सूर्य जो है ये दीप्त वस्तु है, कह सकते हैं दीप्त होता है। साफ कांच ये पारदर्शक होता है। समय जो है ये घंटा इसकी इकाई है। लंबाई ये किलोमीटर की इकाई है, मतलब लंबाई की इकाई किलोमीटर है। तो ऐसे आप इसको मिला देंगे तो आप 10 अंक यहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ से भी आपको 10 अंक मिलेंगे और भरना क्या है? का में लिखा है वायु में भाग ऑक्सीजन होता है, तो वायु में 21% भाग जो है वो होता है ऑक्सीजन। इसके बाद लिखा है खा, चंद्रग्रहण की घटना के दिन होती है। तो चंद्रग्रहण जो होता है बच्चों ये होता है पूर्णमासी के दिन। कब होता है चंद्रग्रहण? पूर्णमासी के दिन होता है, यहाँ पे लिख दें पूर्णमासी। इसके बाद है गा, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं तो ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, आपने परिभाषा याद करी होगी। और घा है, टार्च का सेल ऊर्जा का स्रोत है। तो टार्च का जो सेल होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा होती है, यहाँ पर देंगे रासायनिक, और ऊर्जा लिखा ही है। तो रासायनिक ऊर्जा का स्रोत होता है क्या? टार्च का सेल। इसके बाद है अंगा, समय का मात्रक है। तो समय का मात्रक होता है सेकंड। तो यहाँ पर आपको लिखना है सेकंड। किस वाले में? अंगा वाले में आपको सेकंड भरना है। 4 नंबर क्वेश्चन है, सही प्रश्न के आगे सही व गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। यानी आपको सही गलत के निशान लगाना है। 10 अंक यहाँ से आपको मिलेंगे। ताप का मानक मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये आपका सही है। विराम घड़ी का प्रयोग विद्यालयों में समय देखने के लिए किया जाता है, ये गलत है। गा वाला दिया गया है कि धागों की बुनाई और बंधाई से वस्त्र बनाए जाते हैं, ये भी सही है। घा है, पौधों को भोजन की आवश्यकता होती है, ये सही है। अंगा है, सूक्ष्म जीव हमें नग्न आँखों से नहीं दिखाई देते हैं, तो ये कथन सही है। इसका मतलब ये हुआ केवल खा वाला जो कथन है वो गलत दिया गया है, बाकी कथन सही दिए गए हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ से आपको 40 अंक मिलेंगे। 10 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो का प्रश्न है, पदार्थ की 3 अवस्थाओं के नाम लिखिए। तो लिख दीजिएगा ठोस, द्रव और गैस, 3 अवस्थाएं हो गई। ऐसे लिख दें पदार्थ की 3 अवस्थाएं निम्नलिखित हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक।
इसके बाद है विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाली 2 समस्याएं लिखिए। तो सबसे पहली समस्या है यातायात की समस्या और दूसरी है आपकी प्रदूषण की समस्या, सबसे बड़ी समस्या है। गा प्रश्न है 2 अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो आप 2 अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के नाम लिखिए, राकेश शर्मा और कल्पना चावला। इसके बाद घ है वर्तमान समय में संचार के साधन क्या क्या हैं। तो टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, ये सभी क्या है संचार के माध्यम हैं। इसके बाद है अंगा नंबर वायु के 2 गुण लिखिए। तो वायु में भार होता है, वायु सभी दिशाओं में समान दाब डालती है। तो ये सभी इसके विशेषताएं लिख सकते हो। चा वाला है एक दीप्त वस्तु तथा एक अदीप्त वस्तु का नाम लिखो। तो एक दीप्त वस्तु का नाम आप क्या लिखेंगे, सूर्य, और अदीप्त वस्तु का नाम आप किसी भी ग्रह का नाम लिख देंगे, अदीप्त वस्तु हो जाएगी। ठीक। छा वाला है सूर्य ग्रहण कब होता है। तो अमावस्या के दिन होता है सूर्य ग्रहण। किन्हीं 3 ईंधनों के नाम लिखिए। तो लकड़ी, पेट्रोलियम और कोयला, ये आप लिख सकते हो। ठोस तथा द्रव का आयतन मापने के लिए कौन कौन से मात्रक प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इनका प्रश्न आप किताब से ढूंढ लीजिएगा। यहाँ प्रश्न दिया गया है कि किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को क्या कहते हैं। तो भार। इसके बाद टा वाला प्रश्न है विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन, 2 प्रकार के विटामिन आप लिख दीजिएगा। कंकाल तंत्र के 2 कार्य लिखना है। तो 2 कार्य कौन कौन से हो जाएंगे। एक तो कंकाल तंत्र शरीर को एक ढांचा प्रदान करता है, एक प्रारूप तैयार करता है। दूसरा कंकाल जो होता है वो शरीर को जो है मजबूती प्रदान करता है। ठीक। अंगा है 2 उभयचर जंतुओं के नाम लिखिए। तो आपको मेढक लिख देना है और कछुआ लिख देना है। और अढ़ा वाला क्वेश्चन दिया गया है कि किन्हीं 2 बहुवर्षीय पौधों के नाम लिखिए। तो आप आम और नीम लिख दीजिए, सही हो जाएगा। इसके बाद है 6 नंबर प्रश्न। इसमें कोई 2 प्रश्न करने हैं और 20 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। तो का प्रश्न है मनुष्य के श्वसन अंग का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप इसमें फेफड़े का चित्र बना करके उसके कुछ नाम लिख दीजिएगा। मनुष्य में कितनी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं, प्रत्येक का नाम लिखिए। तो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। चंद्र ग्रहण कब और कैसे होता है, चित्र बनाकर समझाइए। ईंधन किसे कहते हैं, किन्हीं 5 ईंधनों के नाम लिखिए। तो कोई भी आपको 2 प्रश्न यहाँ से तैयार कर लेने हैं, आपका कंप्लीट हो जाएगा ये प्रश्न पत्र। तो ये बच्चों कक्षा 6 का विज्ञान का प्रश्न पत्र रहा। और इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।